प्यारे बच्चों, ट्यूशन जैसा ज्ञानकुल में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ क्लास का कार्य पुस्तिका बनाएंगे। इसमें आज हम बनाएंगे पाठ 5। पिछला 4 पाठ जो हमने बना दिया है उसका वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वीडियो के आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन नहीं देखना जानते हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है छोटा सा अक्षर में, MORE। वहाँ पे क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, वहाँ पे आप वीडियो देख सकते हैं। ये सारा पीछे का वीडियो डाला हुआ है। तो आइए हम बनाते हैं भाग। कार्य पुस्तिका है, देखिए और समझिए। अब देखिए है 15 और ये भाग का चिन्ह है भाग 3 और यहाँ है 16 भाग 1, है ना। ये दोनों को यहाँ पे समझाया है, आप समझिए। पहले देखिए 15 है, 15 में 3 को घटा दिया, ये पहला चरण है। दूसरा चरण है फिर 15 में 3 जब घटाया तो 12 बचा, 12 में 3 घटाया तो 9 बचा, 9 में 3 घटाया तो 6 बचा, 6 में 3 घटाया तो 3 बचा और 3 में 3 घटाया तो 0 बचा। यानी कि 15 को 5 चरणों में यानी 5 बार 3 3 घटाया गया तो क्या आ गया? 0, है ना बच्चों। ये आ गया क्या? 0 आ गया। अब देखिए ये कहता है कि 5 बार में 0 आया, यानी कि अगर हम 15 आम है, इसको हम 3 जो है आदमियों में बांटें, यानी कि 15 आम को 3 आदमियों में बांटें तो 5-5 आम क्या होगा? हिस्सा होगा। उसको देख लीजिए यहाँ। तो यही है चरण, यानी कि ये 15 आम है और 3 3 3 3 3 3 घटाते चल गया ये 5 बार। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि ये है 3 आदमी, क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 3 आदमी है। तो 15 आम में से 3 आम निकाले और 1 आम इसको दिए, 1 आम इसको दिए, 1 आम इसको दिए, तो पहला चरण कंप्लीट। फिर जो बचा 12 आम, फिर 1 आम इसको दिए, फिर 1 आम इसको दिए, फिर 1 आम इसको दिए, दूसरा चरण कंप्लीट। फिर 9 आम बचा तो फिर 1 आम इसको, फिर 1 आम इसको, फिर 1 आम इसको दिए, तीसरा चरण कंप्लीट। फिर चौथा चरण में 1 आम इसको दिए, 1 आम इसको दिए, 1 आम इसको दिए, तो चौथा चरण। पांचवा चरण में भी इस तरह से सारा आम क्या हुआ? इधर से खत्म हो गया, बच गया 0। यानी कि अगर 15 आम है और 3 आदमी में बांटना है तो हमको कितना कितना आम हिस्सा मिलेगा? 5-5 आम मिलेगा। इसी तरह से इधर भी समझाया गया है बच्चों। इसको देखिए 16 भागा 4, यानी कि 16 आम है, 4 आदमी में बांटना है। तो 16 में से पहला चरण में 4 घटा दिए, फिर उसके बाद दूसरा चरण में फिर 4 घटा दिए, 4 4 इस तरह से घटाते गए, क्या आ गया? 0। कितने चरण में? 4 चरण में। तो 4 चरण में 0 आया। तो 16 को, यानी कि 16 आम को यदि हम 4 भागों में बांटे, 4 आदमियों में बांटे, तो कितना हिस्सा पड़ेगा उसका? 4। 4 चौका 16। तो इस तरह से आगे हम और भी इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये चरण जो है ये घटाव वाला चरण था, भाग, है ना। ये घटाव के द्वारा सीखते हैं। चलिए आइए आगे। आगे देखिए क्या है बच्चों कि ये जो है दिया हुआ है। अब आप बताइए, तो आपको बताना है, हम तो यहाँ बना दिए हैं आपके लिए, आपको देखना है। देखिए 10 में 2 से भाग देना है। तो जैसे ऊपर किया हुआ था उसी तरह से हमने आपको यहाँ करके बता दिया है। 10 में 2 घटाते चले गए, घटाते चले गए, 10 में 2 घटाए, फिर 8 में 2 घटाए, फिर 6 में, मतलब जो आते चला गया, लास्ट में बच गया 0। कितना चरण में? तो 5 चरण में। देख लीजिए 5 चरण में। तो 5 चरण में आया। तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख दिए 10 भागा 2 बराबर कितना? 5। 10 भागा 2 बराबर कितना लिख दिए? 5 लिख दिए। तो इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया? ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ है, अब इसमें भी क्या है? उसी तरह से है 16 भागा 2। तो 16 में 2 से भाग दिए। तो कैसे दिए? घटाव विधि द्वारा दिए। 16 में 2 घटाए, फिर 14 बचा, 14 में 2 घटाए, फिर 12 बचा, 12 में 2 घटाए, इसी तरह घटाते 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 नीचे आ गया 0। नीचे जब 0 आ गया तो इसको हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिए? 16 भागा 2 बराबर 8। जितना चरण में आया उतना ये होगा इसका बराबर। तो कुल चरण बराबर भागफल, यानी कुल चरण जो होता है वो भागफल होता है घटाव विधि में। इधर देखिए हम आपको ऐसे भी बता दिए, आपको बचपन में ऐसे ही पहाड़ा सिखाया गया होगा, ये भागा सिखाया गया होगा।
2 से भाग देना है 16 में, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार में, 8 बार में। 8 दूना 16, यही हुआ ये भागफल। ये क्या हो गया, भागफल। यही 8 चरण यहाँ जो आया ये हो गया भागफल, है ना बच्चों, समझ गए। अब हम आते हैं आगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए और समझिए। अब जिस तरह का भाग आप सीखे हैं बचपन में, वही देखिए, ये जो सिखाया गया वही चीजें देखिए और समझिए। ये होता है भाजक, इधर जिससे भाग दिया जाता है उसको कहा जाता है भाजक, और ऊपर जो आता है भाग दे करके उसको कहते हैं भागफल, और नीचे में जो बच जाता है उसको कहते हैं शेष, और जो बीच में इसको लगाते हैं इसको जैसे 4 तिया 12 पढ़ते हो ना, ये तो इसको करके हम देखिए इधर बताए हैं। इधर वाला हो गया भाजक, 4 से भागा दिए 14 में, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12 देखिए यहाँ लिख दिया 4 तिया 12, तो ये भागा दे करके आपको बताए हैं। तो 4 तिया 12, 14 में 12 घट गया, 2 बच गया शेष, तो नीचे में जो बचता है उसको कहते हैं शेष फल। जिससे भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाजक, और जो जिसमें भाग दिया जाता है उसको कहते हैं भाज्य, और जो भाग दे करके आता है उसको कहते हैं भागफल। प्यारे बच्चों, अब देखिए इसका एक सूत्र होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना भाजक और जोड़ शेषफल। इसको आप ब्रैकेट में रखिएगा, ठीक है, यहाँ ऐसे ही दे दिया, इसको ब्रैकेट में रखिएगा। भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, यानी कि 14 देखिए है भाज्य, 14 क्या है, भाज्य है, 14 भाज्य है, और भागफल आया कितना, 3। भागफल आया देखिए ऊपर में कितना आया, 3। भाजक है कितना, 4। तो ये दोनों को गुना करके और जो शेषफल आया उसको जोड़ देते हैं, तो ये आपका जिसमें भाग दिया गया था वो निकल जाता है, 12 2 14, यानी भाज्य आ जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये 9 10 तक आपको काम आएगा, ये जीवन भर काम आ सकता है, इसको आप बढ़िया से सीख लीजिए, ठीक है। अब देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए, जब हमें चीजों को बराबर बराबर बांटना होता है तब हम क्या करते हैं बच्चों, तब हम भाग करते हैं। क्या करते हैं, भाग करते हैं, गुना नहीं करते हैं, जोड़ नहीं करते, घटाव नहीं करते, भाग करते हैं। क्या करते हैं, हम भाग करते हैं। इसके बाद आइए बच्चों, यहाँ है चीजों को बराबर बराबर बांटने के लिए क्या करते हैं, बराबर बराबर हिस्सा का ढेर करते हैं, बार बार घटाकर संख्या का पता करते हैं, पहाड़ा के उपयोग से भाग कर सकते हैं, यानी कि ये तीनों चीज हम कर सकते हैं बराबर बराबर बांटने के लिए। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी कर देंगे, क्या कर देंगे, सभी कर देंगे। अब देखिए आगे आइए, एक चीज और है इसमें, भाग का मतलब होता है, भाग का मतलब क्या होता है, बार बार घटाने की संक्षिप्त क्रिया, बार बार जोड़ने की संक्षिप्त क्रिया, 2 या 2 से अधिक राशियों को मिलाने के राशि में अंतर, तो एक नंबर ये 2 नंबर वाला हो जाएगा। बार बार घटाने की संक्षिप्त प्रक्रिया जो है भाग होती है। अब देखिए यहाँ आइए बच्चों, जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। अभी देखिए यहाँ हम आपको बताए थे कि जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे इस संख्या से भाग दिया गया तो इसको क्या कहे, भाजक। तो यहाँ पे क्या क्या टिक कर देंगे इसमें, भाजक। क्या टिक कर देंगे, भाजक। जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। भाग यानी बंटवारा करने पर भाज्य में भाजक जितनी बार पूरा पूरा शामिल है उसे कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। भाग यानी बंटवारा करने पर अंत में जो संख्या बच जाती है उसे कहते हैं शेषफल। शेषफल भाज्य से हमेशा छोटा, भाजक से हमेशा छोटा होता है। क्या होता है, छोटा होता है। अरे बच्चों, अब आइए थोड़ा भाग जो है आपको बनाना है। देखिए यहाँ हम भाग आपको बना करके बता दिए हैं। देखिए यहाँ सीख जाइएगा, अगर आप नहीं जानते हैं तो भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। यहाँ भाग देना है 177 में 11 से भाग देना है, तो हम यहाँ देखिए आपके सुविधा के लिए ये जो है ये आपका बना दिए हैं। आपको इसको अच्छी तरह से सीखना है प्यारे। देखिए आपको इसको क्या करना है, अच्छी तरह से सीखना है। कैसे, 177 भागा 11 है, देख लीजिए। तो 177 को बीच में लिखे, 11 को बगल में लिखे। इसके बाद इससे इसे भाग दिए, तो 11 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे कै बार में, यानी कि इतना बार पढ़े कि ये 17 से छोटा आए, बड़ा नहीं आए। तो एक बार में पढ़े 11 आ गया, 7 में से गया 6 बचा,
बचा। और ये जो है जब बच गया तो यहाँ पे उतरा फिर ये अंक, है ना, दूसरा अंक उतारते हैं 7। अब देखिए 67 है, 11 को कितनी बार पढ़ें कि 67 से कम आए, तो 11 छक्का 66, 7 में से 6 गया, एक बच गया इधर जो है, 6 में से 6 गया, कट गया। देखिए भागफल आ गया कितना, 16। तो शेषफल कितना बचा, 1। इसमें कहता है ऊपर में देखिए क्या कहता है, भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। तो भागफल आया कितना, 16, शेषफल आया कितना, 1। इसी प्रकार से देखिए इसको ज्ञात करना है। ये है 658 भागा 6। 658 में 6 से जब भाग देंगे प्यारे तो क्या होगा, 6 से भाग देंगे एक बार में लगेगा, 6 एक कम 6, तो घटाएंगे तो क्या होगा, कट, कुछ नहीं यहाँ बचेगा, या आप 0 यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ बचा 5, क्या बचा, 5, 5 उतरा यहाँ। तो देखिए ये जो आप भाग सीखे होंगे उससे अलग हट करके हम आपको भाग सिखाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कभी जीवन में दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं आप लोग, 5 उतरा, तो 5 उतरा तो उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ अपने मन से 0 बैठा करके और उसके बाद 8 को उतार देते हैं। नहीं बाबू, ये 6 है ना, इसके बाद 5 उतर गया तो इसमें जो है हमको लगाना है 0 से, कितना से लगाना है, 0 से। तो 0 और गुना 6 करेंगे तो 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 0 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। तो 0 यहाँ उतर गया, अब 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, अब उतरेगा यहाँ 8। तो छक्का पढ़ो, 9 छक्का 54, 8 में से 4 गया 4। इस प्रकार से आपको बनाना है। आप लोग कैसे बनाते थे पहले, आप लोग बनाते थे इस प्रकार से, देखिए हम यहाँ पे एक इसको बनाते हैं 6 5 8, इसको जो है आप बनाते थे 6 ऐसे, 6 एक कम 6, और ये बच कट गया, उतरा 5। अब ये इससे जब नहीं कटता था तो क्या करते थे, यहाँ अपने मन से एक 0 बैठा देते थे और यहाँ उतार देते थे 8, तो हो जाता था 9, 9 छक्का 54, 9 बार में 9 छक्का 54 यहाँ लगा दिए और यहाँ उतार दिए 4। इस प्रकार से बनाते थे। तो हम आपसे ये प्रश्न करते हैं बाबू कि ये जो अपना मन से 0 लाए, ये कहाँ से लाए, इसका प्रक्रिया अभी तक आपको सही सही पता नहीं था। ये 0 आया भाग लगने पर, यहाँ से यहाँ इसको गुना करेंगे, 0 गुना 6 कीजिए तो 0 आता है, तो यहाँ 0 लिख दिए। तो 0 बार से हमको भाग लगा देना है प्यारे, इसको समझ लीजिए। ये गणित में आपको कोई नहीं बताया होगा, इसको आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। गणित में कभी भाग बनाने में आपको दिक्कत नहीं होगा, और डिटेल हम इसको भाग जब पढ़ाने लगेंगे आपको किताब में तो उसमें भी बताएंगे। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सारे बुक को हम अच्छी तरह से 1 to 8 तक पढ़ाएंगे। चलिए आइए देखिए इसमें क्या करना है, 8 से भाग देना है, 8 से भाग देना है। तो 8 से भाग दीजिए, कितना बार में 60 से नीचे आ जाए, तो 8 सते 56, 10 में से 6 गया 4, 6 यहाँ बचा 5, 5 में से 5 गया तो 0 बच गया, 4 यहाँ उतरा, तो 8 बचे 40। अब देखिए यहाँ 40 लगाया तो 4 नीचे उतरा। ये इस प्रकार से आपका ये भाग कंप्लीट हो गया। भागफल आया कितना आपका, भागफल आया 75 और शेषफल आया 4। अब थोड़ा सा नीचे आइए, ये देखिए इसी प्रकार से आपको यहाँ देखिए ये बनाना है। ये देखिए है, ये 494 में 4 से भाग देंगे, कैसे देंगे, तो 4 से लगाएंगे एक बार में, एक बार में ये लग गया। अब जो है ये कट जाएगा, 9 उतरेगा, फिर लगाएंगे 2 बार में, 4 दूना 8, है ना, 4 दूना 8 हो गया, उसके बाद फिर एक उतरा और 4 तिया 12 हो गया, यानी कि शेषफल आया 2 और भागफल आया 123। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी देखिए ये बना हुआ है, आप बना लीजिएगा, है ना। सबको बारी बारी से समझाएंगे, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ये 3 4 हम समझा दिए हैं, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको आप देख करके जो है बना लीजिए। इसी तरह से ये 0 वाला देखिए यहाँ बनाया हुआ है, देखिए इसको इसको जरा सा समझ लीजिए। यहाँ है 16, 16 तिया 48, कट गया पूरा, तो ये यहाँ उतरा 0। तो क्या करते हैं लोग, यही 0 को फिर यहाँ उतार देते हैं। नहीं प्यारे, 0 बार में लगाइए, यहाँ 0 लिखिए और 16 को 0 से गुना कीजिए तो कितना आएगा, 0 आएगा। तो 0 यहाँ लिख दीजिए। अब ये कट गया, अब ये सही नियम हुआ भाग का, है ना। ऐसे तो वो अपना मन से बैठा देते हैं, नहीं, इसका कोई भी नियम होता है, इस नियम से चलिए आप, तो एकदम आपको सही बनेगा। इधर वाला ये भी बना लीजिएगा। अब देखिए आइए ये
अब है यहाँ देखिए, भाग दीजिए। 6 से भाग 360 में देना है। 6 से देना है, 6 छका 36, 36 कट गया, उतर गया जीरो। तो यहाँ फिर देखिए वही बात है, ये जीरो उतर गया ना, तो लोग क्या करते हैं, ये जीरो को यहाँ डायरेक्ट उतार देते हैं। नहीं, उतारिएगा, वो गलत नहीं होगा, वो सही ही है। लेकिन आप नियम से आइए ना, आप जो है जीरो बाद में लगा दीजिए। जीरो यहाँ लिखिए और जीरो को 6 से गुना करते हैं, यही नहीं करते हैं। 6 से जो गुना किए तो 36 लिखे। अब जीरो से गुना कीजिए, वो यहाँ लिख दीजिए, जीरो गुना जीरो जीरो हो जाएगा, कट गया, यहाँ 60 आ गया। एकदम नियम से चलिए, यही नियम है भाग का। भाग का यही नियम है, इसी तरह से बनना चाहिए। अब देखिए यहाँ 6 है, 6 से 3 बार में लगाइए, 6 तिया 18, कट गया पूरा पूरा, ये उतरा 6। अब देखिए यहाँ एक बार में लगा दिया, 6 कम 6 घट गया। चलिए ये बन गया कंप्लीट। अब देखिए यहाँ आइए, ये देखिए है आपका 7। 7 से भाग देना है 778 में। तो लगाइए, एक बार में लगा 7, घट गया, कट गया, फिर 7 उतरा, फिर एक बार में लगा, फिर एक बार में लगा, यानी कि जो है ये लास्ट में 8 है, तो 8 है तो 7 उतरा, एक शेषफल बचा। इसमें शेषफल कुछ लिखना नहीं है, बस भाग करके छोड़ देना है। तो अब देखिए इधर वाला में भी वही बात है, भाग कर देना है। भाग कर दिया गया है, देखिए जीरो बार में लगाया गया है इसमें, है ना। अब देखिए यहाँ क्या है, 15 है। देखिए इसको देखिए, 15 तिया 45, उतर गया, 15 तिया 45, ये कट गया, दोनों उतरा, यहाँ 4। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ 4 उतरा तो इसको उतार दिया यहाँ, और यहाँ जीरो बैठा दिया। नहीं, आप जीरो बार में लगाइए, आप जीरो यहाँ लिखिए, जीरो गुना 15 कीजिए, जीरो आएगा, उसी को यहाँ लिखिए। और उसके बाद जीरो में फिर 4 में जीरो को घटा दीजिए, 4 आ जाएगा। एकदम नियम से कीजिए, बिल्कुल जो नियम है उस तरह से कीजिए। अब आइए देखिए 12, 12 से भाग दीजिए इतना में तो 32 आएगा, देख लीजिए करके। 12 तिया 36, उतरा यहाँ 8 में से छो गया 2, 4 24, 12 दूनी 24, इस तरह से। अब आप जो है, उम्मीद है कि आप भाग समझ गए होंगे। अब देखिए ये भी बना लीजिए, है ना, बना हुआ है। और ये नीचे देख लीजिए, ये आप इसको भी बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए, और इसको भी बना लीजिए, इसको भी बना लीजिए। अब हमको लगता है, उम्मीद है कि आपको भाग समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप समझ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आइए प्यारे, देखिए, अब देखिए इसमें, इसमें क्या है कि देखिए हल कीजिए, है ना। हल कीजिए, कैसे हल कीजिए, हल कीजिए। यदि एक पैकेट में 18 लड्डू भरे जाएं, 270 लड्डू भरने के लिए ऐसे कितने पैकेट की आवश्यकता पड़ेगी। तो 270 से में भाग दे देंगे 18 से। आपको भाग करने के लिए आता ही है, अगर नहीं आता है तो देख लीजिए, 18 एकम 18 लगा दिए, 7 17 में से 8 गए, यहाँ देखिए 7 में 8 नहीं घटेगा, तो यहाँ एक पैंचा ले लेगा, 17 हो गया, 17 में 8 गया, 9 बचा, इधर कटकुट हो जाएगा, एक बचा, एक में यहाँ जीरो, 18 पच्चे क्या हो गया, 90, 18 पच्चे 90, ये आपका बन गया कंप्लीट। अब देखिए ये दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न है आपका कि एक दर्जी के पास 807 बटन है। कितने बटन है, 807 बटन है। यदि एक कमीज में वह 8 बटन लगाता है तो बताइए वह कितनी कमीजों पर बटन लगाएगा। तो ये जो है, ये जो लगाता है, देखिए 807 बटन उसके पास है। एक बटन, एक कमीज में 8 बटन लगाता है, तो 8 से भागा दे दीजिए, 100 कमीज में वो लगाएगा। भागा दे दिए हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे। अब देखिए यहाँ रिजवान वाला है। अब जो है ये रिजवान वाला है, इसको भी आप देख लीजिए। रिजवान ने अपने बाग में 315 फूल तोड़े, उसे हर एक बच्चे को 15 फूल देने हैं। बताइए वो कितने बच्चों को फूल दे पाएगा। तो ये क्या करना है, 315 में भाग दे देना है 15 से। 15 से भाग दे दिए, आ गया 21। रिजवान 21 बच्चों को फूल दे पाएगा, ये कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ फिर है रूबी। क्या है, रूबी। रूबी 51 पौधों को बगीचे में लगाना चाहती है। वह कितनी पंक्तियां बनाए कि प्रत्येक पंक्ति में 3 पौधे लगाए जा सकें। तो 3 पौधे लगाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 51 में 3 से भागा दे देना है। 51 में 3 से भागा दे देंगे तो 17 आएगा, 17 तिया 51, 17 पंक्ति उसको बनाना होगा। कितना पंक्ति बनाना होगा, 17 पंक्ति बनाना होगा। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए। एक ट्रे में 6 गिलास रखे जा सकते हैं। 54 गिलासों को कितनी ट्रे में रखे जा सकते हैं, 54 में 6 से भाग दे देना है। कितना, 54 में 6 से भाग दे देंगे तो कितना होगा, 54 गिलास रखने के लिए 9 ट्रे की जरूरत होगी।
अब आइए इधर क्या करना है देख लीजिए। यदि 925 सेव को 8 डिब्बों में बराबर रखें तो एक डिब्बे में कितने सेव आएंगे, कितने शेष रह जाएंगे। तो 925 में 8 से भाग दे देंगे, भाग दे करके जो आएगा प्रत्येक डब्बा में 115 सेव आएंगे। 115 सेव आया और 5 सेव शेष बच जाएंगे, भाग दे देना है, इसको कुछ नहीं करना है, भाग आप दे दीजिए। अगर दिक्कत होता है थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखिए इसको आइए, किस संख्या में 14 से भाग देने पर भागफल 53 तथा शेष 8 होगा। देखिए वो जो अभी उसके पहले जो बता रहे थे बाबू कि ये जो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, इसी पे ये यूज होगा। भाज्य बराबर लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष। तो अब क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक कितना है देख लीजिए, भाजक है 14 से भाग देने पर, तो भाजक हो गया 14। भागफल कितना होगा 53, तो भागफल लिख दिए 53। शेष कितना 8। तो ये दोनों को गुना करके आया 742 और इसको जोड़ दिए तो आ गया 750। तो वह संख्या कितना होगी 750। अब देखिए यहाँ आइए, 70 रुपये प्रति किलोग्राम के दर से 2100 रुपये में कितने किलोग्राम चना दाल मिलेगी। तो 2100 में 70 से भाग दे देंगे, ये भाग दिया हुआ है देख लीजिए, 30 किलोग्राम चना मिलेगी। अब इसके नीचे आइए, देखिए यहाँ है, एक विद्यालय में 26 जनवरी को 205 झंडे बांटे गए, वहाँ 5 कक्षाएं हैं, प्रत्येक कक्षा को कितने झंडे मिलेंगे। तो 205 में 5 से भाग दे देंगे, 41 झंडा जो है प्रत्येक कक्षा को मिलना है, 41 झंडा प्रत्येक कक्षा को मिलेगा। अब आइए इसके नीचे, अगर भाज्य इतना भागफल इतना तथा शेष इतना हो तो ज्ञात कीजिए। तो वही वाला सूत्र लिखना है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और जोड़ शेषफल। तो भाज्य जितना है उतना लिख देंगे। देखिए भाज्य इतना है, भाजक आपको पता नहीं है, भागफल पता है और शेषफल पता है, तो दोनों लिख दिए। अब देखिए इधर जो है क्या किए, इधर ही प्लस में था तो इधर आके माइनस में कर दिए। 755 घट गया, इसमें बचा 747। 755 में 8 घट गया, बचा 747। 747 और इधर है गुना में, तो इधर आके हो जाएगा भाग में, 747/83। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसमें जब इससे जब इसमें भाग देंगे तो भाग दे करके आप देख लीजिएगा, आएगा भाजक बराबर कितना 9। कितना आएगा 9 आएगा। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा ऊपर अब अब देखिए ये क्या है, भाग और गुना के विपरीत रूप को ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे ये है गुना, 9 गुना 5 बराबर 9 पचे 45। 45 भागा 5 बराबर 9, 45 भागा 9 बराबर 5। यानी कि 9 गुना 5 किए 9 पचे 45, और 45 में 5 से भागा दिए तो 9 आया, 5×9 = 45। फिर 9 से 45 में भाग दिए तो 9 पचे 45। इसको समझिए, यही चीज को आपको इधर करना है। कैसे करना है प्यारे, देखिए एक कक्षा में 9 बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं ना। तो कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, आपको यही चीज को करना है। आपको जो है यही चीज करना है। कैसे करना है तो देखिए यहाँ कैसे करना है। देखिए एक कक्षा में 9 बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे बैठे हैं। तो 9 गुना 5 कर देंगे, 9 पचे 45 आ जाएगा। ये हुआ आपका प्रश्न, और इसका उत्तर कर दिए, 9 गुना 5 45 आ गया। अब देखिए इसमें आगे बढ़िए, इसमें अब आगे क्या है, एक कक्षा में 45 बच्चे हैं, एक बेंच पर 5 बच्चे बैठे हैं, कुल कितने बेंचों पर बच्चे बैठे हुए हैं। तो 45 भागा 5 बराबर कितना आ गया 9। 45 में 5 से भागा दे दिए, 9 आ गया। इसी प्रकार से नीचे आइए, एक कक्षा में 45 बच्चे 9 बेंचों पर बैठे हैं, तो 45 में 9 से भाग दे दिया, आ गया 5। अब इसी प्रकार का आपको नीचे देखिए बनाना है, इसको समझ गए बढ़िया से। तो अब आइए नीचे देखिए, इसी प्रकार से इसको क्या करना है, बनाना है। अब आप भी ऊपर दिए हुए विवरण के आधार पर नए प्रश्न बनाइए और हल कीजिए।
देखिए यहाँ 8 गुने 7 बराबर 56, तो 56 भागा 8 बराबर 7, 56 भागा 7 बराबर 8। इस तरह का ये बनाया हुआ है। अब आपको क्या करना है, प्रश्न लिखना है। तो प्रश्न देखिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं आपके सुविधा के लिए। एक कक्षा में 8 बेंच हैं, यदि प्रत्येक बेंच पर 7 बच्चे बैठे हैं तो कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, तो इस तरह से कर देना है। 8 से ऊपर वाला बस सिर्फ आधार बदल देना, ये आधार वही रहेगा, सिर्फ अंक बदल जाएगा। तो आप इसको देख करके लिख सकते हैं, आप इसको लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। चलिए प्यारे, और आइए हल कीजिए। देखिए यहाँ 30 फूलों से 6 फूलों के कितने समूह बनेंगे। 30 फूलों से 6 फूलों के कितने समूह बनेंगे। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्या वो समूह बन गया, 1 2 3 4 5, कितने समूह बने, 5 समूह। 30 भागा 6 बराबर कितना बना, 5। अब देखिए 24 लड्डू से 4 लड्डू के कितने समूह बनेंगे। तो यहाँ भाग दे दीजिए, आप क्या कर दीजिए, भाग। देखिए यहाँ पर भाग दे करके आपको बता दिए कैसे भाग देना है। 24 में 4 से भाग देना है, कितना समूह बनेगा, 6 समूह। देखिए 1 2 3 4 5 6 समूह बन गए। 6 यहाँ लिख देना है, यहाँ पे भाग दे दीजिए, यहाँ लिख दीजिए। चलिए अब इसके नीचे आइए। इसके नीचे देखिए क्या है, पहले प्रश्न को समझते हुए आगे के प्रश्नों को दोनों तरीकों से हल कीजिए। पहले प्रश्न को समझते हुए दोनों को आगे। देखिए अब जो है, राजू 6 कॉपी 4 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटता है, तो प्रत्येक को कितनी कॉपियां मिलेगी। तरीका एक लगाकर घटाना, तरीका एक में क्या है, घटा कर देखना। दूसरा तरीका पहाड़ा विधि से। तो ये जो है इसको आप देख लीजिए। देखिए घटा कर, घटाव वाला हम आपको बताए हुए हैं उधर पहले ही, और भाग वाला भी बताए हुए हैं। तो इस तरीका को लगा करके आपको निचला बनाना है। देखिए यहाँ ये देखिए घटा करके बनाना है। तो क्या करना है, यहाँ देखिए राम 18 पेंसिलों को 3 डिब्बों में बराबर बराबर संख्या में रखती है ना। रमा बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिलें होगी। यानी कि रमा जो है, फिर से देखिए क्वेश्चन को देखिए, रमा 18 पेंसिलों को 3 डब्बों में बराबर बराबर संख्या में रखती है। बताइए प्रत्येक में कितनी पेंसिलें होगी। तो 18 में 3 को घटाते चल जाना है, कब तक, जब तक कि 0 ना आ जाए। तो देखिए यहाँ 0 आ गया। कै बार में आया, कै बार में आया, इसको देख लीजिए आप। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। तो यहाँ भागफल कितना हो गया, 6। ठीक है, 18 भागा 3 बराबर 6। इसी प्रकार से ये है पहाड़ा विधि द्वारा। तो 18 है, इधर लिख दिए। 3 का पढ़ेंगे, कै बार में 18 आएगा, 6 या 18 कंप्लीट। अब जो है आपको बनना है, ये देखिए दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। हल करना है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 3, 3 को दिया हुआ है। कै बार दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। 3 गुना 7 बराबर 21 आ गया। उसी तरह से ये जो है देखिए 21 भागा 3 कर दिया, तो ये 7 7 का हो गया, 7 7 का हो गया 3 भाग में। इसी प्रकार से 21 भागा 7 कर दिया है, तो 3 3 का हिस्सा हो गया 7 बार में, है ना, 3 3 का हो गया। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है कुल वस्तुओं की संख्या। ये कुल वस्तु कितना है, 21 है। कुल वस्तुओं की संख्या, फिर यहाँ पर लिखना है कि कुल वस्तुओं की संख्या कितना है, 21 है। अब इसमें लिखना है कुल समूहों की संख्या। समूह कितना है, 3 गो, 1 2 3, 3 समूह है। अब उसके बाद ये भी लिखना है एक समूह में वस्तुओं की संख्या। तो एक समूह में वस्तु कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 गए हैं, 7 लिख देना है। उसी प्रकार से यहाँ देखिए कुल वस्तुओं की संख्या 21 हो गया। कुल समूहों की संख्या, ये समूह में ये लिखा है, समूहों की संख्या कितना हो गया, 7। एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ आ जाइए, कुल वस्तुओं की संख्या 48। यहाँ देखिए ये 48, 6 गुना 8, 8 छका 48। कुल वस्तुओं की संख्या हो गया 48। अब कुल वस्तुओं की संख्या फिर लिखिए यहाँ कितना हो गया, 48। कुल समूहों की संख्या, तो समूह इसमें कितना है, 8। समूह इसमें कितना है, 8। एक समूह में वस्तुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 6, है ना। अब देखिए उसी प्रकार से इसमें भी लिखना है, 48 भागा 6 है। ऊपर वाला जैसे लिखे थे, कुल वस्तुओं की संख्या 48, कुल समूहों की संख्या 6, एक समूह में वस्तुओं की संख्या बराबर। अब देखिए इसके नीचे आइए,
नीचे दिए गए रिक्त स्थानों को भरिए, भरना है इसको। 5 गुना 4 बराबर 20। तो अब ये गुना में है तो भाग में क्या हो जाएगा, 20 भागा 5 बराबर 4 और 20 भागा 4 बराबर 5। इसी प्रकार से देखिए सब में भरा हुआ है, आपको इसको क्या करना है, भर लेना है। अपने से पहले प्रयास कीजिएगा, नहीं बन पाए तो फिर इसको देख करके आप भर लीजिएगा। अब यह सही हल पर सही का निशान लगाइए। इस संख्या को 6 से भाग करने पर 6 प्राप्त होगा। कौन सा संख्या है जिसको 6 से भाग करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, तो 6 गुना 6 कर दीजिएगा। 6 गुना 6 बराबर 6 का कितना, 36 हो जाएगा। ये 6 और 6 गुना को कर दीजिएगा 36। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। बताइए 42 दिन में ऐसे कितने सप्ताह होंगे, तो 7 7 से भाग दे दीजिएगा 42। सप्ताह पढ़िए, के बार में 42 आएगा, 7 छक 42, 6। ये आपका अब जो है लास्ट बचा है, लास्ट पेज, लास्ट कार्य पत्रक 48। आज का कार्य पत्रक 48 तक करेंगे। नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। दो संख्याओं का गुणनफल 513 है। यदि एक संख्या 27 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सर इसमें 27 से भागा दे देंगे, दूसरी संख्या 19 होगी। भागा देने के लिए आप लोग सीख गए हैं। अब देखिए, राहुल के पास 5 रुपये के 50 सिक्के हैं, जिनको वह अपने और अपने 6 दोस्तों के बीच बराबर सिक्के बांटता है और बचे हुए सिक्कों को अपने पास रख लेता है। बताइए, अब बताइए आप। तो भाग दे दीजिए। पहले आप देखिए, यहाँ भाग दे दीजिए। 50 सिक्का है, 50 से 6 दोस्तों के बीच बांटता है, तो 8-8 सिक्का प्रत्येक दोस्त को मिलेगा और 2 सिक्का शेष बच जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, हर एक को कितने सिक्के प्राप्त हुए, तो 8 सिक्का। राहुल ने कुल कितने सिक्के अपने पास रखे, तो 2 सिक्के। अब देखिए, 12 हेलमेट का मूल्य 3,564 रुपया है। एक हेलमेट का मूल्य कितना होगा, तो इतना में घटा दीजिएगा, ये इतना में भाग दे दीजिएगा 12 से। तो देखिए, इसमें भाग दे दिए 12 से, 297 रुपया एक हेलमेट का दाम हो गया। अब देखिए नीचे में यहाँ एक जो है सो पहेली ढंग का है। संख्या 1 से 9 तक बिना दोहराए खाली बॉक्स में इस प्रकार भरिए ताकि सही उत्तर प्राप्त हो सके। तो जो है इस प्रकार से देखिए, 9 गुना 8, 9 गुना 8, तो 9 8 कितना, 72, 72 में 2 घटा देंगे 70 आएगा। यहाँ देखिए, 4 और 3 7, 7 और 6 13 हो गया। यहाँ पर देखिए 7 और 1 8, 8 गुना 5 करेंगे 40 हो गया, है ना। इधर आप देखिए, 9 में भागा देंगे 3 से तो कितना होगा, 9 में भागा देंगे 3 से तो 3 होगा। 3 गुना 1 करेंगे तो 3 होगा। अब देखिए, 8 में भागा देंगे 4 से तो 2 होगा। 2 गुना 7 करेंगे तो 14 होगा। अब देखिए, यहाँ 6 गुना 2 करेंगे 12 होगा, है ना, 12 होगा। 12 में 5 घटेगा 7 आएगा। तो ये इस तरह से आपका जो है ये कंप्लीट हो गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर चाहते हैं कि आप जो है इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे आपके व्हाट्सएप पर, तो एक नंबर है 88 041 58 205। इस नंबर पे आप क्लास लिख करके आप इसको पहले सेव कर लीजिएगा। सेव करने के बाद मोबाइल में, उसके बाद आप इस व्हाट्सएप से क्लास, जिस क्लास में आप हैं वो क्लास लिख दीजिए 5 में, 4 में, और मैसेज कर दीजिए। आपको सभी वीडियो इस चैनल का प्राप्त होते रहेगा। धन्यवाद।